हम औरतें चाहे किसी भी उम्र में पहुंच जाए, ये मेहंदी का शौक नहीं जाता। हमेशा यही कोशिश रहती है कि हमारा रंग सबसे गहरा हो। वो तो है माँ, लेकिन इस बार का सारा मेहंदी का श्रेय ना हमें चिक्की, नैतिक और डुगू को देना चाहिए। उन्होंने तो हमारा सारा काम किया है, नहीं तो हमें कब की मेहंदी धोनी पड़ती और काम करना पड़ता। हाँ बेटा, लल्ला कितना थका हुआ था, लेकिन फिर भी चिक्की और मुन्ना के साथ लगातार काम में लगा रहा। लेकिन जैसे ही बिस्तर पे लेटा ना, कब सोया पता ही नहीं चला उसे। चिक्की सोई क्या बहू? नहीं माँ, वो पढ़ाई कर रही। अब बस मुझे नींद आ रही है। मैं भी चलती हूँ भाभी माँ, काफी देर हो गई ना। बेटा तू भी आराम कर ले। हाँ माँ, बस 5 मिनट और। ये देखो कितना अच्छा कलर है, मम्मा ने मुझे बाम लगाया था। अरे वाह, मेरी तो बिना बाम के ही कितनी गाड़ी रची है, देखिए। तुम्हारी तो रचनी ही थी, क्योंकि तेरी सास तुझे इतना प्यार जो करती है। फिर तो काकी के भी हाथ में खूब गाड़ी रची होगी, दिखाइए। सास प्यार करती है तो मेहंदी का कलर अच्छा आता है। हाँ बेटा, कहते तो ऐसे ही है। इसका मतलब मेरी सास भी मुझे बहुत प्यार करेगी। अरे वर्षा, आगे से अनन्या को मेहंदी मत लगवाया करो। जब भी शादी की बात करती है ना, मुझे टेंशन हो जाती है। अनन्या बेटा, आपसे कौन प्यार नहीं करेगा? आप तो हमारी प्यारी सी राजकुमारी है ना। तो मुझे मेरी दादी बोलती है। पता है बेटा, जीवन में कभी कभी थोड़ी सी दूरी अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि दूर रहने के बाद ही हमें साथ रहने की कीमत पता चलती है। What are you saying? इतना अच्छा मौका था और तू गई नहीं। फिर मैं क्या करती? सब लोग देख रहे थे, आसपास थे। मैंने एक बार ट्राई भी किया, लेकिन उस वक्त मुन्ना और अक्षरा ने देख लिया। Oh God,
बट एटलीस्ट इतना तो पता करती कि वो लड़का है या लड़की। अच्छा चल, मुझे उसके मैसेजेस दिखा। आई एम श्योर ये कोई लड़का है जो तुझे लाइक करता है। गॉड, आई होप ये क्यूट हो। पर अगर एटलीस्ट इतना पता चल जाता ना कि ये कौन है, लड़का या लड़की, तो अच्छा होता। अच्छा, अगर ये कोई लड़का होता और तुझे प्रपोज करता तो तू क्या करती? तू ना चुप बैठो, कुछ भी बोलती थी, मेरा फोन है ज़्यादा। हाँ यार, हम कल नहीं मिल पाए लेकिन आज जरूर मिलेंगे। हाय स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बैठ जाइए लोग। प्रेरणा, ये तुम्हारे लिए सैंपल क्वेश्चंस की बुक्स हैं, तुम्हें एग्जाम्स में काम आएंगी। थैंक यू सो मच सर, मैं कब से ढूंढ रही थी पर ये आउट ऑफ स्टॉक थी। आई नो, ये मेरे पर्सनल कलेक्शन में से है। ओह थैंक्स। वेलकम। सो स्वीट यार। तेरा सही है यार, एक फोन पे और एक कोचिंग क्लासेस में। तू ना चुप बैठ के पढ़ाई कर। क्या यार तू भी। दादी, दादी, ये फना क्या होता है? तूने कहाँ सुना? दादी अब बताओ ना, ये फना, मोहब्बत, बेटा, सॉरी वो बेकरार, इन सब का मतलब क्या होता है? लल्ला, ये तो बहुत बड़े बड़े शब्द है, तूने कहाँ से सुने बेटा? कल वहाँ शादी में ना एक भैया ने एक दीदी को लेटर भेजा था, उसमें मैंने और यश ने पढ़ा था। हे भगवान, क्या किया तूने बेटा? ये बहुत गंदी आदत है, ऐसे किसी की चिट्ठी नहीं पढ़ा करते। और तुझे ये चिट्ठी मिली कहाँ? भैया ने दी कि दीदी को दे दो, और उन्होंने बोला था अगर तुम दोगे तो मैं तुम्हें चॉकलेट भी दूंगा, इसलिए मैंने दे दी उनको। बोलो ना उसका मीनिंग। लल्ला बेटा, ये तूने ठीक नहीं किया। आगे से ऐसे किसी की चिट्ठी किसी को मत देना, चाहे कोई भैया बोले या दीदी। हाँ, पर आप ही ने तो बोला था ना कि हमेशा दूसरों की हेल्प करना चाहिए, तो मैंने हेल्प की। हाँ बोलती हूँ, लेकिन बेटा ऐसे नहीं। मेरा मतलब है कि बड़ी दादी रुकिए, मैं फोन उठाता हूँ, यश का होगा। भगवान, ये बच्चे भी ना जाने कहाँ से क्या क्या सुन के आते हैं। हाँ भाभी माँ, और ये तो बच्चे हैं। आप उन लड़के लड़कियों के बारे में सोचिए जो ये चिट्ठियां लिख रहे हैं और इन बच्चों के हाथ भिजवा रहे हैं। क्या हो गया है आजकल के बच्चों को? चीकी की चिंता होती है मुझे। वो तो इसी माहौल में पल रही है ना, उसे कब तक बचाएंगे इस सब से? हाँ, मैं कुछ सम लिख रहा हूँ बोर्ड पर, आप लोग इसे सॉल्व कीजिए। ओके? लास्ट टाइम भी वेट किया था पर मिल नहीं पाए। आज मिलना है। अभी क्लास में हूँ और उसके बाद सीधा घर, नहीं तो प्रॉब्लम। मिलने के लिए बुलाया है। ऑलराइट गाइस, हो गया? नो सर। ओके, मैं आप सबको 15 मिनट का ब्रेक देता हूँ, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है। इन द मीनवाइल आप लोग कैंटीन या कैफे जाकर के फ्रेश हो जाइए, फिर से आके ट्राई कीजिए। ओके? थैंक यू सर। वाओ, गुड चांस है, आप तू भी जाके उससे मिल ले। एटलीस्ट ये तो पता चल जाएगा वो बॉय है कि गर्ल। गुड आइडिया। सर ने हमें ब्रेक दिया है, कैन मीट यू। दिल से चाहा और हो गया। अपने कोचिंग सेंटर के पास वाले कैफे में आ जाओ। ओके, बाय। पहले एक प्रॉमिस कीजिए कि आप खाना टाइम पर खाएंगे। मुझे पता है कि आपको ऑफिस में बहुत काम, लेकिन मैंने ना आपका फेवरेट खाना बनाया है, और वो भी बहुत प्यार से। जी, और कुछ? और ये कि लंच के बाद मुझे पता है कि आपकी क्लाइंट के ऑफिस में मीटिंग है, तो मैं चाहती हूँ कि आप मीटिंग में जाएं जरूर,
लेकिन गाड़ी तेज चलाने की जरूरत नहीं है। हाँ जी। और कुछ? और अब कह भी दीजिए। मिस यू। ये कहना था आपको? क्यों, आपको क्या लगा? जाने दीजिए। अरे बताइए ना। मुझे लगा कि आप आई लव यू कहेंगी। वो कहने की जरूरत थोड़ी है। चलो। अच्छा अक्षरा, चिक्की की क्लास कितने बजे तक खत्म हो जाएगी? मैं उसके लिए गाड़ी भिजवा देता हूँ। पता नहीं नैतिक, उसने तो कहा था कि अगर एक्स्ट्रा क्लास हुई तो थोड़ी देर हो जाएगी। वैसे बहुत मेहनत कर रही है चिक्की। और उसे टीचर भी बहुत अच्छे मिल गए। कह रही थी कि उसके अंकित सर ना बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और पता नहीं क्या क्या। ऐसे कैसे पता चलेगा ना कि कौन है? ओके, आई एम कमिंग। क्या हुआ? बोलिए ना, आपके मन में कोई बात है तो। पता नहीं नैतिक, ये अंकित सर ना मुझे थोड़ा अजीब लगता है। मतलब उस दिन मंदिर में मिला, उसके बाद औरतों के बाजार में मिला, वहां उसका क्या काम नैतिक? और जिस तरह से वो चिक्की को देखता है ना, मुझे ना खटका सा लग रहा है। अब पता नहीं, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, पर हो सकता है कि आप सही भी हो अक्षरा। अगर आपको लग रहा है तो जरूर कोई कारण होगा। क्या चिक्की की तरफ से आपको कुछ ऐसा लगा? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वो उनके बारे में बात जरूर करती है, लेकिन बिल्कुल वैसे ही जैसे एक स्टूडेंट अपने टीचर के बारे में बात करता है। वैसे चिक्की बहुत समझदार है। समझदार तो है नैतिक, लेकिन जब सामने वाला बहुत चालाक हो ना, तो आपकी समझदारी भी कम पड़ जाती है। हाँ अक्षरा, जब हम इतने बड़े होकर धोखा खा सकते हैं, हमें ये नहीं पता चलता कि किसी के मन में क्या चल रहा है, तो चिक्की तो बहुत छोटी है। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, हम लोग हैं ना चिक्की के साथ, उसे सही राह दिखाने के लिए। और अगर ऐसी कोई सिचुएशन आएगी भी तो हम लोग साथ मिलकर हैंडल कर लेंगे। सर एक्चुअली वो आपने कहा था ना हम कहीं भी जा सकते हैं, तो इट्स ओके, इट्स ओके, सिट डाउन। किसी का वेट कर रही हो? नो नो सर, यस, नो सर, बॉयफ्रेंड? नो सर, जस्ट फ्रेंड। चैट रूम फ्रेंड? लिटिल प्रिंसेस, राइट? आपको कैसे पता? हाय, आई एम लिटिल प्रिंसेस। ये यूं कहूं कि आई एम प्रिंस? मतलब सर आप लिटिल प्रिंसेस, पर सर आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मतलब इतने दिनों से आप मुझसे लड़की बन के चैट कर रहे थे। मुझे डर था कि कहीं पता चलते ही तुम फ्रेंडशिप तोड़ ना दो। वो पहली बात तो ये है कि मुझे नहीं पता था कि मैं तुमसे चैट कर रहा हूँ, बिकॉज आई नो योर नेम एज प्रेरणा, नॉट चिक्की। और दूसरी बात ये है कि तुमसे चैट मैं नहीं, मेरी सिस्टर कर रही थी। लिटिल प्रिंसेस भी उसी की आईडी है। वो तो जब उसने मुझे बताया कि कोई चैट में मेरा नाम मेंशन कर रहा है, देन आई गॉट इंटरेस्टेड। तब मैंने तुमसे बात करना शुरू करी, यूं ही मस्ती में। फिर मुझे लगा कि मैं भी तो एक बार देख लूं कि मेरी क्लास में ऐसी कौन सी लड़की है जो मेरी इतनी तारीफ करती है। और मैं सरप्राइज हुआ ये जानकर कि वो तुम थी। तो सर आपने सारे मैसेजेस पढ़ लिए? हाँ, मैंने सारे चैट्स पढ़ लिए और मेरी तारीफ वाले भी। बाय द वे थैंक्स, मुझे नहीं पता था कि मैं क्यूट हूँ और कूल हूँ। एंड थैंक्स फॉर कॉलिंग मी योर फेवरेट। क्या हुआ, बैठो तो सही। क्या पियोगी, कोल्ड कॉफी, शेक? नो सर, मुझे जाना है। कम ऑन प्रेरणा, क्लास में ही तो जाना है, साथ में चलेंगे, इट्स ओके। कम ऑन प्रेरणा, बैठो, इट्स ओके, चिल।
पर्दे उतार लिए बेटा? जी माँ, उतरवा दिए सारे पर्दे, बहुत टाइम से लगे हुए थे। अभी दूसरे पर्दे लगाएंगे और इन्हें बारी बारी से धोने दे देंगे। हाँ, ला मैं मदद करूं। हे भगवान, लल्ला! ये दादी डर गई, दादी डर गई, दादी को डरा दिया। शैतान कहीं का। तो यहाँ क्या कर रहा है बेटा गंदे पर्दों में? बाहर जाके खेलना। नहीं दादी, बाहर बहुत गर्मी है, मुझे यहाँ पे भी बहुत गर्मी लग रही है। दादी, आप मेरे पोर्टेबल पूल में ना पानी भर दो, फिर मैं उसमें छई छप्पा छई करूँगा। बहू, भरवा देना इसके लिए। जी। भाभी, क्या हुआ गिरजा, तुम इतना हाँफ क्यों रही हो? भाभी, मैं ना बाहर सब्जी खरीद रही थी, तो पता चला कि मोहल्ले वाला पाइप फट गया है। मरम्मत करने में ना 2 दिन लगेगा, कल परसों पानी नहीं आएगा। अरे 2 दिन? हे भगवान, फिर तो हमें जल्दी से जल्दी जितना हो सके उतना पानी भर के रख लेना चाहिए। हाँ, कुछ तो काम आएगा। पर फिर भी पूरा नहीं पड़ेगा भाभी माँ, दिक्कत तो फिर भी हो। बेटा जितना हो उतना ही अच्छा। गिरिजा, सबसे पहले रसोई के सारे बर्तन भर, चल जल्दी से। जी छोटी माँ। हे भगवान, 2 दिन पानी के बिना मुश्किल हो जाएगी, कैसे चलेगा? सच में भाभी माँ, गर्मी में पहले ही पानी की कितनी किल्लत रहती है। माँ, कपड़े और बाकी चीजें तो फिर भी हम 2 दिन मैनेज कर लें, लेकिन नहाना, बर्तन, वो सब कैसे करेंगे? हाँ, मम्मा, मेरे पूल के लिए पानी तो है ना? नहीं बेटा, अब देखो ना, टंकी में बहुत कम पानी है, अगर वो भी यूज करेंगे ना तो सब वेस्ट हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। मम्मा, आप कभी भी मेरी बात नहीं मानती। बेटा मैं क्या कर सकती हूँ? I don't know, पर मुझे पूल चाहिए, 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 चाहिए। तू बेटा ऐसे जिद नहीं करते, ओके? करते हैं, और मुझे पूल चाहिए। मैंने कहा ना नहीं, आपने सुना ना अभी गिरजा दीदी ने क्या कहा, पानी की प्रॉब्लम है। अरे लल्ला, बेटा सुन ना। ओह गॉड, मतलब मैं अंकित सर से चैट में इस तरह से बातें करती रही, और सर पूरी पागल है यार चिक्की। मैं कैसे फेस करूंगी सर को? हे पी, कौन था या थी? लड़का था, क्यूट था? वो मुझे पता नहीं। व्हाट? हाँ, कोई आया ही नहीं। That's strange. I know. All right, class, settle down. Question solved? और प्रेरणा, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ? सर, यस सर, वो सर आई नो, बहुत डिफिकल्ट, बट नर्वस होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं, मैं हूं ना, सिखा दूंगा। सिट डाउन। वाओ, ही इज सो स्वीट। बट सारी इम्पोर्टेंस तुझे ही क्यों? गुस्सा है मेरा बेबी? हाँ, बहुत। ओके बेबी, मम्मा इज सॉरी, बहुत सारा सॉरी। ओके? मुझे सॉरी नहीं चाहिए, मुझे पूल चाहिए। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, पहले मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी, उसके बाद पूल का डिसाइड करेंगे। ओके? किस स्टोरी है? मम्मा बियर या पापा बियर की? नहीं, ये रियल मम्मा पापा की स्टोरी है। और दादी और दादाजी? दादी और दादाजी भी हैं, सब लोग हैं इसमें, और एक छोटा सा बेबी भी है जो मम्मा की टमी में है। हाँ, तो फिर सुनाओ ना। एक बार की बात है, जब हम इस घर से शिफ्ट होके कुछ साल पहले ना दूसरे घर में शिफ्ट हो गए थे। क्यों? वो यहाँ इस घर में पेंट चल रहा था, इसलिए। फिर हम जिस घर में गए ना, वहां ना पानी की बहुत प्रॉब्लम थी,
और हमारी इतनी बिग फैमिली थी और हमें बहुत सारा पानी चाहिए था। तो फिर आप क्या करते थे? अपने नेबर्स के यहाँ जाकर पानी भरते थे। आप वाटर वेस्ट नहीं करते थे? बिल्कुल भी नहीं बेटा, एक एक बूंद सेव करते थे, अच्छे से यूज करते थे। इसी तरह हमें पानी की वैल्यू भी पता चली कि पानी कितना जरूरी होता है लाइफ में। पानी के बिना तो लाइफ ही नहीं है, आपने पढ़ा होगा ना? हाँ, water is used for drinking, bathing, cooking, watering plants तो and फिर हमें पानी वेस्ट करना चाहिए बेटा। नहीं। अब समझ में आया आपको कि मैं आपको पूल के लिए क्यों मना कर रही हूँ? गुड। सॉरी मम्मा। नहीं बेबी, सॉरी क्यों? आपको समझ में आया, यही बहुत बड़ी बात है। मम्मा, मैं आज के बाद कभी भी वाटर वेस्ट नहीं करूँगा और किसी को भी वाटर वेस्ट नहीं करने दूँगा। गिरजा दीदी, चिक्की बुआ, किसी को भी नहीं। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।